नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट कवरेज है इस वीडियो में। एक्सपेक्टेड राइज इन द डियरनेस रिलीफ टू द पेंशनर्स फ्रॉम द अगस्त 2026। सो फिगर्स को यहाँ पे बहुत ही गुड मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो 1986 से अभी तक अगस्त 2022 के बाद, सॉरी नवंबर 2022 के बाद जितने भी रिटायरी हैं उन सभी को कवर अप करने की कोशिश करी है। सो फिगर्स को फ्रेंड स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द, बिकॉज जो मार्च की फिगर्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी हैं। सीपीआई इंडेक्स क्लियरली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ कर दिया है। सो सीपीआई फॉर द मार्च 2026 अगर आप दोस्तों देखें, वो राइट नाउ 149.10 के ऊपर स्टूड कर रहा है। ये मार्च 2026 की फिगर्स हैं। और ऐसे ही अगर आप एक्सपेक्ट करें स्टेटस क्यू मीन्स जो फिगर्स हैं वो सेम है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून आल्सो। सो जो डीए में वृद्धि है दोस्तों, वो लगभग नहीं, करेक्टली अगर सेम फिगर्स यहाँ पे मेंटेन रहती हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ अप्रैल एज वेल एज फॉर द जून 2026। सो डीए इंक्रीज यहाँ पे रहेगा 37 बेसिस पॉइंट एंड डीए विल बी 26.07%। तो डीए की जो फिगर्स हैं दोस्तों वो 26.07% के ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1 नवंबर 2022 डीए इंक्रीज विल बी 1.07%। जो पेंशनर्स रिटायर्ड होंगे आफ्टर 1 नवंबर 2022 उसमें डीए की वृद्धि 1.07% होगी एंड डीए विल बी 26.07%। For pensioners retired before 1st November 2022, DA increase will be 17 slabs. सो स्लैब वाइज आगे हम डिस्कस करेंगे कितनी हमारी जो वृद्धि है दोस्तों वो इफेक्ट में आएगी परसेंटेज में। स्लैब्स टू परसेंटेज वो लास्ट में स्लाइड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज सीपीआई फॉर मार्च 2026 149.10 है। अगर हम एक्सपेक्ट करें 50 जो बेसिस पॉइंट है उसकी जो वृद्धि हो अप्रैल एंड मई, अप्रैल, मई और जून के डेटा में, तब अब हम अज्यूम कर सकते हैं कितना हमारा एक्सपेक्टेड डीए डीआर रहने वाला है। सो एक्सपेक्टेड डीए राइज विल बी 1.37% एंड डीए विल बी 27.07%। तो इसमें अगर आप दोस्तों देखें फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1 नवंबर 2022, आफ्टर की बात कर रहे हैं, सो डी इंक्रीज विल बी 2.07%। तो डी कितना बढ़ेगा 2.07%। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 1 नवंबर 2022 डी इंक्रीज विल बी 34 स्लैब्स ओनली, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट जो थर्ड प्लॉजिबल अजम्पशन है यहाँ पे, एक्सपेक्टिंग 90 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। अगर आप देख लें दोस्तों, जो कमिंग अभी मंथ्स हैं अप्रैल, मई, जून, 90 बेसिस पॉइंट की, तो ये हो भी सकता है बिकॉज महंगाई दोस्तों अगर आप दोस्तों अभी देखें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दी जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएसए एंड ईरान का। एक्सपेक्टिंग डीए इंक्रीज विल बी 2.17 एंड डीए विल बी 27.87 पे पहुंच जाएगा जो पेंशनर्स रिटायर्ड हुए हैं आफ्टर 1 नवंबर 2022। डीए इंक्रीज विल बी 2.87 एंड डीए विल बी 27.87%। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 1 नवंबर 2022 डीए इंक्रीज विल बी 47 स्लैब्स। उनका जो डीए में वृद्धि है वो 47 स्लैब्स तक पहुंच जाएगी। अभी कोशिश करेंगे जो स्लैब्स हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाएगी। सो 1 जनवरी 1986 टू 31 अक्टूबर 1992, उसमें जो आप देखें दोस्तों, उसके बाद अप टू 30 जून 1993 अगर 17 स्लैब्स की वृद्धि है तो उसके अकॉर्डिंग जो डीए में वृद्धि है वो 11.39% है। 34 स्लैब्स की वृद्धि के अकॉर्डिंग 22.78% है। 47 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 31.49% इसकी वृद्धि यू कैन क्लियरली सी हेयर। ऐसे ही 1 नवंबर 1992
टू 1 जुलाई 1993 टू 31 मार्च 1998। तो ये 92 से 98 की जो 93 से 98 की जो फिगर्स हैं उसमें हैं, बिकॉज 5 ईयर का BPS पीरियड रहता है दोस्तों। तो 17 स्लैब्स में 5.95 परसेंटेज है, 34 स्लैब्स में 11.90 परसेंटेज। अगर 47 स्लैब्स बढ़ेंगी, जो कि हमने थर्ड प्लॉजिबल अजम्पशन ली थी, उसके अकॉर्डिंग 16.45 परसेंटेज है। अगर तो कोई चेंज नहीं हुआ तो 5.95 परसेंटेज की वृद्धि है। अगर 50 बेसिस पॉइंट ही हमारा CPI बढ़ा तो 11.90% की वृद्धि है। अगर 90 बेसिस पॉइंट हमारा CPI बढ़ा तो 16.45 परसेंटेज की वृद्धि है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है 98 टू 2002, उसमें जो स्लैब्स हैं वो 0.24 हो जाते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सो 17 स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका 4.08 परसेंटेज ही DER बढ़ेगा। 34 स्लैब्स जो कि सेकंड केस था, जिसमें हमने 50 वृद्धि मानी थी इन द CPI, तो उसमें 8.16 परसेंटेज का DER बढ़ेगा। ऐसे ही 47 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 11.28 परसेंटेज का हमारा जो DA है दोस्तों वो बढ़ने वाला है। सो पीरियड वाइज DA इंक्रीज है पर स्लैब। सो कमिंग टू द लास्ट, अभी जो लास्ट अजम्पशंस हैं, दैट इज़ 2002 टू 2007, उनके लिए 17 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 3.06 परसेंटेज बढ़ेगा। 34 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 6.12 परसेंटेज बढ़ेगा। 47 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 8.46 परसेंटेज बढ़ने वाला है दोस्तों। ऐसी 2007 टू 2012 17 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 2.55 परसेंटेज बढ़ेगा। 34 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 5.18 परसेंटेज बढ़ेगा। 47 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 7.05 परसेंटेज बढ़ेगा। सो दिस इज़ फॉर द 2007 टू 2012 पेंशनर्स के लिए। अभी 2012 टू 2017 के लिए अगर फर्स्ट केस था 17 स्लैब वाला, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1.70 परसेंटेज बढ़ेगा। 34 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 3.04 परसेंटेज बढ़ेगा। 47 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 4.70 परसेंटेज बढ़ने वाला है दोस्तों। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज़ 2017 टू 2022, जो लेटेस्ट है हाल ही में। तो 17 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 1.19 परसेंटेज बढ़ेगा। 34 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 2.38 परसेंटेज बढ़ेगा। 47 स्लैब्स के अकॉर्डिंग 3.29 परसेंटेज बढ़ने वाला है। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड राइज इन द डियरनेस रिलीफ to the pensioners from the month of August 2026 onwards. So we have covered the almost all the retirees. So plausible assumptions आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 cases हमने यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली स्पेल आउट करे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द no rise in the CPI index, then 50.50 rise in the CPI index, then 90 rise in the CPI index, 0.90. So that's all for the session. So please make sure to share this update and subscribe to the channel friends for the latest banking, pension and related other updates के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।